अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने को दिल में पीर चाहिए। अणुबम्बों के स्टाक से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की। मौन खड़े हैं मंदिर सारे, चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे, इनमें प्राण जगाना होगा और महावीर करुणा बरसाने धरती पर फिर आना होगा, धरती पर फिर आना होगा। टूट चुका है धर्म का संबल, टूट चुका है धर्म का संबल, पापों का होता अभिनंदन, प्रेम करुणा का स्रोत बहाने महावीर फिर आना होगा, धरती पर करुणा बरसाने महावीर फिर आना होगा। अभी आप लोगों ने बहुत सुंदर सपने की आप लोगों ने बोलियां ली, भगवान के पालने की बोली हुई, लेकिन सच्चाई ये है अभी आप लोगों ने सपने की बोली ली और कहते हैं सपने साकार नहीं होते। लोग कहते हैं सपने तो सपने होते हैं, कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते हैं सत्य के आकार नहीं होते। लेकिन देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए, सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए। और संतों के गुरुओं के चरणों में कहते हैं साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरे तो आते हैं चले जाते हैं, जिस नगर में हो आप तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है, जिस नगर में आप हो तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज। नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है, नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है। अभी आपने सपनों की बोलियां ली, सपने पिता को नहीं आते माँ को आते हैं, क्योंकि वो एक भूमि है। बीज कितना अच्छा भी हो, भूमि अच्छी नहीं होगी तो बीज पनपेगा नहीं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि आज हमें दोबारा जागना होगा। हम इस तरह से बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात होगी जब हर नारी संकल्प ले कि अब हमारे यहाँ तीर्थंकर जैसी संतानें होंगी। और उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है। लोग कहते हैं वर्तमान युग में कैसे अच्छे से जिया जाए, कैसे पुरानी पद्धतियों में जिया जाए। हमने कहा हमारे यहाँ वो पद्धति थी, कोई आता तो हम पैर छूते थे और बड़े आशीर्वाद देते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो। आजकल आपको पता है दूध डिब्बे का है, दूध डिब्बे का है और तालीम विदेशी है। अब औलाद तुम्हारी वफादार कहाँ से होगी। इतना ही नहीं, हमें हर लोगों को कब तक हम अपने तीर्थंकरों के बारे में कहते रहेंगे कि वो ऐसे थे ऐसे थे। हर बेटा बाप का प्रमाण पत्र होता है। हमें पुनः हमारे तीर्थंकर संतों जैसे, क्योंकि कहा है पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सुर और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। आपको पता है माँ पुण्य से मिलती और पत्नी पसंद से मिलती है। माँ 25 साल अपने बेटे को सिखाती पढ़ाती है, लेकिन पत्नी आए तो 2 दिन में नहीं। अच्छी पत्नियां बहुत अच्छी होती हैं, ऐसी बात नहीं। हमारी सतियों के बारे में देखिए, सतियों ने क्या आदर्श निभाए हैं। अपने पति के साथ ना जाकर
सास ससुर की सेवा में रहें। आज हम अपनी बच्चियों को शिक्षा देते हैं अपना ख्याल रखना। मैं कहती हूँ अपनी मान्यता, अपनी परंपराओं का ख्याल रखना, क्योंकि धर्म है तो काम भी पुरुषार्थ बन जाता है, धर्म है तो अर्थ भी पुरुषार्थ बन जाता है। आप, मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को आप पढ़ाइए नहीं, पढ़ाइए, लेकिन फिर भी साथ में संस्कारित भी बनाइए। आपको पता है इस्लाम समाज का बच्चा हो, छोटे से को नमाज पढ़ना आती है। आप लोग भी बहुत अच्छे हो। मैं देख रही थी अभी छोटे छोटे बच्चे जो भी आप सपने ले जा रहे थे उन्हें ढोक दे रहे थे। मैंने कहा वास्तव में इतना ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी को इतना संस्कारित करना है कि ये चाहे मंदिर हो चाहे थानक हो, क्योंकि कहते हैं मौन खड़े हैं मंदिर सारे। वास्तव में मंदिर तो मौन रहते हैं, लेकिन हमारी संतानें हम बच्चों के जन्मदिन पर भगवान के जन्म कल्याणक मनाते हैं। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। क्योंकि नारी वो होती है दो कुल को इज्जत कर देती है। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई हो। अपने ससुर के वंश को उज्जवल कर देती है। अपने पति को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में नारी का त्याग था। और हमारे यहाँ की भारत की नारियां ऐसी होती हैं, जितने चमत्कार नारियों की भक्ति से हुए उतने नर की भक्ति से नहीं हुए। जितनी सतियों ने देवों के आसन कंपा दिए उतने पुरुष नहीं कंपा पाए। लेकिन आज वर्तमान में नारी नाड़ी की तरह थी। हमारे यहाँ वाइफ मत बोलिए, वाइफ तुम्हारी लाइफ को चौपट कर देगी। धर्म पत्नी कहिए, धर्म के साथ आप धर्म की साक्षी पूर्वक पत्नी को स्वीकार करते हैं। और आप लोग भी अपने पति को श्रीमान कहिए, पतिदेव कहिए, हस्बैंड मत कहिए जिसका हंस हंस कर बैंड बजे फिर तमाम जिंदगी घुंघरू की तरह बजता ही रहा। माता ने जब स्वप्न देखे थे, पिता ने अर्थ बताया था, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ नारियों को बहुत सम्मान दिया गया। अर्धांगिनी कहाँ है? ये पढ़ लिख के वकील बन जाए, तुम साथ में फेरे के बाद वकील नहीं अपने आप बन जाते हो। ये सेठ हो, कमा कमा के पसीना बहाए तब सेठ कहलाते हैं, तुम सेठानी बिना कमाए हो जाती। लेकिन ध्यान रखना, पति एक हाथ, आप पति को एक हाथ देते हैं फेरों के टाइम तो सारी दौलत हो जाती है उसकी, आपकी। आप परमात्मा को दोनों हाथ देंगे तो परमात्मा की दौलत आपकी हो जाएगी। हमारा भारत, हमारे हर काम में लड्डू बनते थे, लड्डू मिलने के प्रतीक थे, यानी मिलजुल के रहो। आजकल आप अपने बच्चों के जन्मदिन पर केक कटवाने लगे। हमने कहीं हद्दे कटवाना था तो बना के काय को लाए थे, फिर बर्फी बना के लाते। और दीपक यदि जले हुई मोमबत्तियां बुझवाना थी तो बेवकूफी की भी हद्दे की जलाए काय को थे, जलाए काय को थे। बच्चों के जीवन में दीपक जलाइए। अभी केक कटवाओगे तो आगे चल के जेब काटेंगे, फिर किसी का गला भी काटेंगे, वरना परिवार तो काट के ही रखेंगे। वो धर्म से कट जाएंगे, परिवार से कट जाएंगे। हम पूरब वाले हैं, हमारे यहाँ कंकड़ पैदा नहीं होते, हमारे यहाँ तो तीर्थंकर पैदा होते हैं। हमारे यहाँ संडे के दिन हम त्योहार नहीं मनाते, हमारे यहाँ तो रोज सन निकलता है। संजय हमारे यहाँ रोज सूरज निकलता है। तो अभी समय शाम का हो गया, मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है। जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है तो बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। मैं आप लोगों को अंत में यही बात कहूंगी कि अपने बच्चों के लिए और अपने खुद के बच्चों के लिए, लोग कहते हैं एक ही पल जाए बहुत है। हमने कहा नहीं, हमारी धर्म की परंपरा को बढ़ाना है।
जितनी हम आप लोगों की संतानें हो तो एक धर्म को दीजिए, कम से कम एक दो अपने परिवार अपने वंश के लिए रखिए। और कभी भूल कर भी आप समझ गए जो आधुनिक युग में बेटा नहीं चाहिए तो ऐसे गलत काम मत कीजिए आप अपनी, क्योंकि आज हमारे जैसे ख्याल होते तो चंदन वाला नहीं होते, 7वें नंबर की बहन थी। हमारे जैसे ख्याल होते तो पांडव नहीं होते, आज जैसे ख्याल होते तो कृष्ण बलदेव नहीं होते। समझ गए? आप लोगों ने पुराण पढ़े होंगे, आप सबको पता है कितने बहन भाई थे। तो आप सबको यही कहना है कि मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। क्योंकि कहते हैं आप जो पुण्य से माँ बाप मिलते हैं उनकी सेवा कीजिए। और बड़ी अच्छी बात चल रही थी कि आप विमान में बैठकर स्वर्ग जाइए। मैं कहती हूँ ये जीवन को स्वर्ग जैसा बनाएंगे, हम मरकर भी स्वर्ग जाएंगे। घरों में कोई कलेश नहीं होना चाहिए। हम मरने के बाद लिखते हैं हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने का टिकट कटवाई थी क्या? सफर में शिकायत मुसाफिर को, सफर में शिकायत मुसाफिर को। इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। तो आप लोगों ने अभी बहुत सुंदर रिजर्वेशन किया है, क्योंकि पुण्य की संपत्ति को आप समझ गए। जैसे कि लॉकडाउन में अपने पैसे को देकर आप समझ गए, आपने वापस लिए थे, ऐसे ही आपने आरंभ से जो भी संपत्ति कमाई थी उसे पुण्य में देकर आपने 1 नंबर की करा ली। वरना आजकल तो 1 नंबर की संपत्ति होती है जो सरकार और आप सबको पता होती है, 2 नंबर की होती है जो आपके पति पत्नी को तो पता होती है, सरकार की नहीं होती है। लेकिन एक 3 नंबर की भी होती है जो ना पत्नी को पता होती है ना सरकार को पता होती है। तो वो संपत्ति नहीं, हम अनंत चतुष्टय की संपत्ति प्राप्त करेंगे जो हमारे तीर्थंकरों ने प्राप्त की थी। बस एक ही ध्यान रखना, आज महावीर भगवान का जन्मोत्सव मनाना है, लेकिन हमें पुनः इस धरती पर महावीर जैसी संतानें लाना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, चिंता मत करो, आज की तारीख में आप अपने परिणाम अच्छे रखो। बड़ों की बात की जरा सी बात का बुरा मत मानो। बड़ों से हर बात में पहले हर बेटा बाप की पूछता था, आजकल हर बेटा ज़्यादा जानता है, पापा मम्मी से बोलता आपको कुछ पता नहीं, आप मत बोलिए। तो 4 लाइनें बोलती हूँ मैं। आँखों का तारा ही मुझे आँखें दिखाता है। आजकल के बच्चे कैसे होगा इसलिए कहती हूँ, मेरी आँखों का तारा ही मुझे आँखें दिखाता है, जिसे घरे की खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबान से क्या कहूँ कैसे कहूँ, क्योंकि जिसे बोलना सिखाया था वो चुप रहना सिखाया, जिसे बोलना सिखाया था वो चुप रहना। सुलाकर सोती थी जिसको, सुलाकर सोती थी जिसको वो सदमे में जगाता है। सुलाकर सोती थी जिसको वो सदमे में जगाता है। सुनाई लोरियां जिसको, सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में कहीं कुछ रह गई हमसे यहाँ गलती कि जिसको गिनतियाँ सिखाई थी वो गलतियाँ गिनाता है। जिसे गिनतियाँ सिखाई थी वो गलतियाँ गिनाता है। क्योंकि हम पहले बच्चों को पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। पहले कहते थे का से कमाओ, खा से खाओ, गा से गुनगुनाओ और घा से घर बनाओ। आजकल कह रहे का से कर्जा लो, खा से खा जाओ और गा से गायब हो जाओ और घा से कोई मांगे तो घुर्राओ। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम लेती। हाँ, माता जी कह रही मुरादाबाद वाले ऐसे नहीं है। वास्तव में आप लोगों को देखकर मैं आप लोगों की तारीफ कर रही थी कि कितना अच्छा उत्साह है और आप लोग
यही आपका फर्ज है कि आने वाली पीढ़ियों को इससे ज़्यादा संस्कारित बनाइए कि आने वाली पीढ़ियाँ इन मंदिर, थानिक और जो भी हमारे उपाश्रय आदि हैं और हमारे संत हैं उनकी परंपरा को अच्छे से चला सकें। आप सबको बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत सुंदर कमेटी और आप सभी के जीवन में हर प्रकार की सुख शांति आए, यही मेरा शुभाशीष।